नमस्कार साथियों। वित्त विभाग एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन भरकर 31 जनवरी तक सबमिट करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न किस प्रकार भरा जाए, आज का हमारा वीडियो इसी के संबंध में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी आईपीआर भरने के लिए सबसे पहले हमें अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना होगा। एसएसओ आईडी में लॉगिन करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में sso.rajasthan.gov.in टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी डाल दीजिए। यहाँ पर पासवर्ड, लॉगिन आईडी आपकी जो आरजे वाली जो एम्प्लॉय आईडी है वो रहेगी और आपको एसएसओ आईडी के पासवर्ड डालने, यहाँ पर कैप्चा डालना है और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो रिसेंटली यूज्ड ऐप्स हैं वो दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर राजकाज पर ओके करना। अगर आपको रिसेंटली यूज्ड ऐप्स में राजकाज दिखाई नहीं देता है तो आप इसी के पास में एक्टिव ऐप्स जो टैब हैं उस पर क्लिक करके इस राजकाज को सर्च कर सकते हैं। एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करने के बाद सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो खुल जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है राजकाज जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ राजकाज पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में जो ये टेबल दी गई है इसमें आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाना है। एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद में कुछ छोटे छोटे इस तरह के टैब्स आपको दिखाई देंगे। उसमें से आपको लास्ट जो है आईपीआर वाला, इस पर क्लिक करना है। आईपीआर वाले पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो इसी जो छोटे छोटे टैब्स हैं उसके नीचे कुछ मिनी टैब्स दिखाई देंगे। इसमें व्यू प्रीवियस इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और दूसरा जो टैब है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ पर हमें आईपीआर भरने के लिए मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न इस टैब पर क्लिक करना है। इस टैब पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसको सबमिट करने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो है अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना। तो आप इसी के नीचे आप जो टॉप राइट साइड है यहाँ पर आपको एक रेड कलर में ब्लिंक होता हुआ अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप अपनी यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल में जाकर अपनी जो प्रोफाइल है उसे अपडेट कर देवे। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, आपकी बेसिक, आपकी जो सर्विसेज हैं और आपका जो डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें आप अपडेट करके इनको सेव कर देवें। यहाँ से सेव करने के बाद में आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए, अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, पूरा जो फॉर्म खुला हुआ है, इसको आपको एक एक करके भरना है। आपकी प्रॉपर्टी किस तरह की, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर्स टाइप है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो दूसरे टैब हैं उनको भी भरना है। एक अगर आपकी रेजिडेंशियल है तो किस प्रकार की अपार्टमेंट, फ्लैट, विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट लैंड है या अदर्स है, ये भरनी है। आपका दूसरा जो है प्रॉपर्टी का एड्रेस, वो रूरल अर्बन किस तरह की है, उसका एड्रेस, कंट्री वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा इसमें पिन कोड वगैरह भरना है। अब अगला जो कॉलम है वो है ओन्ड बाय, किसके नाम है वो प्रॉपर्टी, आपके नाम या आपके डिपेंडेंट के नाम या जॉइंट, तो उनमें से एक सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में मैनर एक्वायर्ड, किस तरह आपने उसको एक्वायर किया है, आपने परचेज की है, इनहेरिटेंस या विल से मिली है, गिफ्ट में मिली है या अदर्स आपको करनी है। फिर इसके बाद में सब मैनर आपको एक्वायर्ड करना है कि फाइनेंशियल जो आपने हैं कहाँ से अरेंज किया,
फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, लोन लिया है सेविंग से या मल्टीपल सोर्सेज से। फिर आपने कौन सी डेट को परचेज करी है उसको लिखेंगे, किस व्यक्ति से खरीदी है उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और एड्रेस क्या है वो भरना है। इसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ कौन सी वैल्यू लिखी जाए, मार्केट वैल्यू लिखी जाए, रजिस्ट्री की वैल्यू लिखी जाए, डीएलसी रेट लिखी जाए या कौन सी रेट लिखी जाए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि हमें डीएलसी रेट ही लिखना चाहिए। फिर इस प्रॉपर्टी से क्या किसी प्रकार की एनुअल इनकम हमें होती है, अगर हाँ तो वहाँ पर आप यहाँ वो जो एनुअल इनकम है वो लिख दीजिए, अगर नहीं होती है तो आप नो करके इसको 0 कर दीजिए। इसके बाद में आप सेव कर सकते हैं और अगर आपको और भी इसी तरह की कुछ और प्रॉपर्टी है आपकी तो सेव एंड न्यू कर सकते हैं। ये तो जो पहली बार भर रहे हैं उनके लिए। अगर आप पहले भर चुके हैं और आपकी प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर टॉप राइट साइड में एक ब्लू कलर में सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी रिटर्न करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछले साल जो आपने जो प्रॉपर्टी रिटर्न भरा था उसकी डिटेल आ जाएगी। उनमें से जो जो प्रॉपर्टी वर्तमान में आपके पास हैं केवल उन पर आप चेकबॉक्स करके सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपके पास जो है पिछले प्रॉपर्टी रिटर्न से ही आपका प्रॉपर्टीज इंपोर्ट हो जाएगी। ये करने के बाद में आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू में कोई चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं और उसको आप सेव कर देंगे। अब जिनके किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर नील प्रॉपर्टी रिटर्न भरना हो तो वो व्यक्ति क्या करें, अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फॉर्म में ही लेफ्ट साइड में आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप रीजन लिख दीजिए नील PROPERTY प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और इसके बाद में आप व्यू आईपीआर करेंगे तो कुछ इस तरह नील का आपका आ जाएगा। आप सबमिट करने से पहले व्यू आईपीआर जरूर कर ले ताकि आप सुनिश्चित हो जाए कि आपने जो एंट्रीज की हैं वो सभी उसमें हो चुकी है। और इसके बाद आप सबमिट आईपीआर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आधार ओटीपी आएगा, वो ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में आपका आईपीआर सबमिट हो जाएगा। आईपीआर सबमिट होने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये चूंकि अभी मैंने सबमिट नहीं किया इसलिए पुराना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको आईपीआर दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी रिटर्न को डाउनलोड होने के बाद में अब इसको अपन देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये आपका भरा हुआ आईपीआर है। इस तरह आप आसानी से अपना जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो भर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।